ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, मैं हैप्पी सिंगला। ਤੁਸੀਂ जुड़ चुके हो पीवी न्यूज़ ਨਾਲ। मौके ਤੇ मौजूद हाँ सिरसा ਦੇ सरकारी ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨੂਮਾਨ ਪੂਨੀਆ ਜੀ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੰਤਕ ਮਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਜੋ ਕੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ अपना सच का खुलासा करना इन्ना उन्होंने भारी पै गया कि उन्होंने ते जानलेवा हमला होया है। पूरा की मामला है, किन्ना खुलासियां दा उन्होंने किन्ना घपलियां दा उन्होंने खुलासा किया सी। गल करवाने हाँ हनुमान पूनिया जी दे नाल ते जानते हाँ कि भ्रष्टाचार दियां किहड़ियां पोलां सन जिहड़ियां उन्होंने खोलियां सी ते उन्हां ते जानलेवा हमला होया। वजह तो ये है जी, वहाँ पर जो BDPO है वो पिछले 1 साल से वहाँ बैठा है और पिछले 3-4 महीने से प्रशासक के तौर पर है, पंचायतें भंग है। तो वो काम जो है 50-52 गाँव का जो बजट है, उस बजट का जो एक्चुअल में उसको सदुपयोग करने की जो जिम्मेवारी है उसकी है, लेकिन वो 3-4 महीने से दुरुपयोग कर रहा था। काफ़ी ज़्यादा कमीशन खोरी काफ़ी ज़्यादा उसने बढ़ा रखी थी और अपने चहेतों को, लोगों को वो काम दे के और उनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा करप्शन वो कर रहा था। और उस करप्शन के ख़िलाफ़ मैं पिछले 2-3 महीने से कई खबरें छापी है उसकी, उससे वो टीस रखे हुए था। कई बार उसने मेरे को बोला भी था, नॉर्मली एक धमकी स्वरूप उसने बोला, लेकिन मैंने उसको लाइटली ले लिया। उस टाइम उसने कहा था कि भी मैं अधिकारी हूँ, मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, जितना ऑफिसर मेरे जानकार हैं उससे ज़्यादा मेरे जो है राजनेता और अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी हैं, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगा। तो उसी को लेकर मैं उसको नॉर्मल समझा। बाद में अब क्या हुआ कि कल जो है मैं 4:30 बजे उसके कार्यालय में गया था और वहाँ उसके कार्यालय में वो खुद तो मिला नहीं था, लेकिन बाद में जब मैं वापस निकला उसके कमरे से बाहर तो अज्ञात लोग आए थे, बाइक पे 4 लोग थे। उन्होंने मेरे पर हमला कर दिया बगैर कुछ मतलब पूछे ना। वो मेरे को जानते थे, पहले आते ही पूछा था भी कौन आप, हनुमान पूनिया हो गया। तो मैंने बताया जी हाँ, तो उसके बाद हमला कर दिया जी। जो जिस तरह तुसी गल कर रहे हो भ्रष्टाचार की, भी भ्रष्टाचार के रिगार्डिंग तुसी छापिया है, तुसी बोले हो मेन की मामला सी जिहदे विचों कि ये दबंगकारी निकल है? उसमें मेन 3-4 मामले थे जी। एक तो इसने प्रशासक के तौर पर ये जो है वो जब से बना है, तो इसमें एक तो इसने कई पंचायतों का जो फॉगिंग मशीन इसने खरीद ली। जो सरपंच है उसको 5 साल में ज़रूरत नहीं पड़ी, उसका उसने अपने कमीशन खोरी के चक्कर में 70,000 के लगभग बिल के हिसाब से उसने 10 पंचायतों की तो वो खरीद ली 7 लाख रुपए की। मार्केट रेट उसका है वो 25 से 30,000 रुपये है। एक तो वो भ्रष्टाचार था। दूसरा भ्रष्टाचार था इसका, इसके 2 पंचायतों में से फर्जी बिल लगाकर और वहाँ से पेमेंट हो गई थी। एक अंजीरा गांव था, एक जोड़किया गांव की, 10 लाख रुपए निकलवा लिए थे। काम कुछ हुआ नहीं था और फर्जी वो निकलवा लिए थे। उस मामले को मैंने उजागर किया। तीसरा इसने क्या किया, पंचायत समिति की पेमेंट है वो SDM के कहने पे उसके जो साइन होते हैं उसके बाद पेमेंट करनी होती है, लेकिन इसने SDM को अंधेरे में रखकर 31 लाख रुपए की पेमेंट कर दी थी। वो जब SDM को पता लगा तो SDM ने भी इसके खिलाफ़ अभी DC को लिखा हुआ है, वो भी मैंने प्रमुखता से प्रसारित किया था। और इसके अलावा इसने अब जो कल में जो गया था वो इशू ये था कि इसने राजपुरा सानी गांव के अंदर पीछे का कोई मामला था, उसके अंदर 2 महिलाओं के नाम से इसने अवैध रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको पैसे जारी कर रखे थे। लेकिन उसकी शिकायत होगी तो उसके बाद उसमें जो अवैध रूप से उसको योग्य बनाया था उन लोगों पर ये कार्रवाई नहीं कर रहा था। इसके ऑफिस के ही कर्मचारी, उसमें एक JE है, एक उसमें पटवारी है इसके ऑफिस का, एक इसके ऑफिस का सेक्रेटरी है, एक सरपंच है। ये कमेटी होती है, वो डिसाइड करती है भी ये व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का पात्र है या नहीं है। लेकिन उन्होंने अपात्र को कर दिया था। अब शिकायत हो गई तो रिकवरी तो नोटिस तो डाल दिया जिसको उन्होंने पैसे दिए, लेकिन उसको योग्य बनाया अयोग्य को, उन लोगों पर ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था पिछले 6 महीने से। तो उसको लेकर भी मैं कवरेज करने के लिए गया हुआ था। तो ये 4-5 मामले तो हैं। इसके अलावा इसने 90% 100% जो है ना काम है वो अपने चहेतों को, जिनको 25 से 30% ये कमीशन लेके और वो काम करवाता है। और अब मेरे को इसने जो है, एक ठेकेदार है जो इसके पास काम करता है, उस ठेकेदार ने मेरे को फ़ोन भी किया था 1 हफ़्ते पहले। उसने कहा था, धमकाया भी था भी ये वीडियो मेरा जानकार है, इसको तंग ना कर और सही रहेगा। और जब ये मेरे पे हमला हुआ है उससे जस्ट 5 मिनट पहले भी फ़ोन आया और उसने मेरे को कहा भी तेरे को पहले भी बताया था, तेरे समझ नहीं आई और आज फिर तू पत्रकारिता करने के लिए कैमरा उठा के यहाँ आ गया, तो तूने सही नहीं किया।
तो ये मैंने कहा जी मैं तो पत्रकारिता कर रहा हूँ, मेरा काम है ये, तो अगर गलत है, अगर मेरी पत्रकारिता में कहीं गलत है, कोई झूठे आरोप लगे हैं मेरी तरफ से, तो आप कोर्ट में जाइए, FIR दर्ज करवाइए। तो फ़ोन काट दिया, फ़ोन काटने 5 मिनट बाद जो है वो हमलावर आ गए। एक लड़की वाला मामला भी दसिया जा रहा है, वो मामले तक की पुष्टि उसमें ये हुआ, जो हमलावर थे वो 4 लोग थे, उसमें एक लड़के ने वीडियो बनाई और वो हालांकि पहले मेरे से पूछते हैं कि आप हनुमान पुनिया हो गए, मैंने कहा हाँ। तो उसने वीडियो बनानी शुरू कर दी, 3 लोग पीटने लग गए। वो जो वीडियो बना रहा था वो ये कह रहा है अपनी तरफ से कि वो लड़की को छेड़ दिया और छेड़ेगा क्या, या तू दोबारा ना छेड़ना, इस तरह से वो उस वीडियो में बोल रहा है। हाँ, ताकि इस तरह से लगे भी वो कल को सोशल मीडिया पे या जैसे भी वायरल करे तो लोगों को ये सच्चाई पता ना लगे कि इसमें ये जो हमला हुआ है वो उस वीडियो की करतूत को बचाने के लिए हुआ है या फिर इसको डाइवर्ट करने के लिए उस तरह से कोई महिला का नाम लेकर उसने वो वीडियो बनाई है। हालांकि वो वीडियो जो है वो अभी तक मैंने नहीं देखी है, वायरल नहीं हुई है, लेकिन वो हमलावरों ने जो है वो बना के लेके गए हैं। प्रशासन को की मांग है? मांग तो यही है कि जो ये इस तरह से हुआ है, आज काफ़ी लोग जो है वो वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। 307 का पर्चा दर्ज जो है एक हत्या के प्रयास का जो है, उसमें मुख्य तौर पर जो वीडियो है भ्रष्टाचारी वो और एक जो उसका ठेकेदार है उसके खिलाफ होना चाहिए। बाकी जो ये लोग जिन्होंने हमला किया है इन सभी का ट्रेस आउट हो गया और उन सभी पे कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि जो हमलावर हैं वो तो एक हिसाब से किराए के टैटू इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि उनका जो सोशल मीडिया पे देखा है, हालांकि मैं तो नहीं जानता, लेकिन CCTV फुटेज के आधार पर लगा है भी इस तरह के नशेड़ी लोग हैं। लेकिन उसके पीछे जो षड्यंत्रकारी है, जिसमें मुख्य तौर पर जो वीडियो है जो वो है, वो उनको मेरी तरफ से तो आशंका है उन पे। बाकी प्रशासन है उनसे कड़ाई से पूछेगी जो हमलावर है, तो वो क्लियर हो जाएगा कि कौन थे जो षड्यंत्र करने वाले, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जिस तरह स्वतंत्र पत्रकार हनुमान पूनिया जी ते हमला होया, की कहना चाहूँगी कि जो सच है वो दिखाना गुनाह है? ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਚ ਕੋ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਾਂਚ ਨੂੰ ਹੀ ਆਂਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਹਨੂਮਾਨ ਪੂਨੀਆ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਦੇ ਸੀ 51 52 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੋ BDPO ਦਾ ਜੋ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਗਾ ਕੇ ਹਿੱਸੇ ਪੱਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੱਚਾਈ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਸੱਚਾਈ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਅਗਰ ਇਹ ਚੈਨਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮੇਰਾ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਛਾਤਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਥੀ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਇਹ ਆਵਾਜ਼, ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਦਬਾਈ ਆਵਾਜ਼, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਵਾਲੇ, ਸੱਚੇ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੌਣ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਹਨੂਮਾਨ ਪੂਨੀਆ ਵਰਗੇ ਭਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਸ BDPO ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਅਗਰ ਇਸਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਦੂਸਰਾ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਨੂਮਾਨ ਪੂਨੀਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਵਾਮ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਸੱਚ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਪਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਪਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਪੂਰਾ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਹਨੂੰਮਾਨ ਪੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਹਨੂੰਮਾਨ ਪੁਨੀਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ।